हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस बैंकिंग वर्टिकल पे। हमारे साथ पूरी टीम यहाँ पर है। यादवेन सर हैं, सुकेश सर, विशाल सर हैं और कहीं ना कहीं हम लोग जो है आपके सामने जितना अभी तक का जो हमारा संघर्ष रहा है उस संघर्ष पे एक फाइनली पूर्ण विराम लगाने के लिए आए हैं। पूर्ण विराम का मतलब यहाँ पर यह है कि अब आपका पेपर होने वाला है और इस पेपर में हम जितना भी आपको पढ़ाए हैं हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन वहां से आएंगे और मेंस को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है। यहाँ पे आने का हमारा मेन उद्देश्य यह है कि एग्जाम से पहले थोड़ा सा अपने गुरुजनों से एक आशीर्वाद, एक थोड़ी टिप्स और एक छोटे बड़े सजेशंस लेके आप एग्जाम में जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं आप एग्जाम को सिर्फ क्लियर ही नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंटली क्लियर कर पाएंगे। तो मेरे साथ यहाँ पर हैं विशाल सर, सुकेश सर, मैं खुद और यादवेन सर भी यहाँ पर हैं। सर, मेंस को लेकर सबसे बड़ा जो टेंशन बच्चों के दिमाग में अभी तक था, जैसे प्री खत्म हुआ, प्री के बाद जब मेंस में जो गैप बहुत कम मिला है, तो एक चीज वहां पे बच्चों के दिमाग में जो बार बार आ रही थी, सर इतना कम टाइम है, बहुत सारा पढ़ना है। लेकिन आज हम लोग जहां पे आज खड़े हैं, जिस स्टेज पे खड़े हैं, वहां से बच्चों को ये क्लियरिटी तो है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे। शुरू से शुरू करते हैं सर। सबसे बड़ा जो मैंने देखा अभी रिसेंटली IBPS PO मेंस का रिजल्ट भी आया था, फाइनल सिलेक्शन जो हुआ, तो उसमें जब मैं कट ऑफ देख रहा था मेंस का, तो वहां पे मैंने देखा था मेंस में सबसे कम कट ऑफ GA का गया था। GA और बैंकिंग का कट ऑफ सबसे कम गया था। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं कि आप GA और बैंकिंग के लिए क्या बच्चों को टिप्स देना चाहेंगे लास्ट मिनट में। क्या बच्चों को अभी भी रिवाइज करना चाहिए या कुछ और पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? उसके बाद फिर मैं रीजनिंग और सर फिर आपका इंग्लिश में कवर करेंगे। सर प्लीज थोड़ा सा। थैंक यू सर। बच्चों, मैं मेंस के इस मौके पर जब कल सुबह आप लोगों का एग्जाम है तो ज़्यादा आपको प्रेशराइज तो नहीं करूंगा, बहुत ज़्यादा सलाह भी नहीं दूंगा, है ना, क्योंकि आपने जितनी मेहनत की है अपनी मेहनत पर आप भरोसा रखिए। आपने बहुत सारी क्लासेस अटेंड की है ना, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस, कई सारी मैराथन अटेंड की है, अलग अलग सेशंस अटेंड की हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस, बहुत सारे सेशंस आपने सबने जो है वो मेहनत करके और अटेंड किया है। तो अब तो उसका रिजल्ट मिलना बाकी है ना। जो मेहनत करना था वो हम कर चुके हैं, तो इसलिए अभी आश्वस्त होके आज जो है वो आप चैन की नींद सोइए, क्योंकि अगर आप आज एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे, है ना, वेदर इट इज करंट अफेयर और इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग, आप जो भी आज की रात में एफर्ट लगाएंगे आप अपने आप को टेंशन में ले जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, आप पैनिक हो जाएंगे। आपको लगेगा अरे ये भी छूट गया, अच्छा मैंने ये भी नहीं किया, अच्छा मैंने वो भी नहीं किया। तो अभी तो 100% पूरा अपनी मेहनत पर भरोसा करो। आपके गुरुजनों ने आपको बहुत पढ़ाया है, आपने भी पूरी मेहनत से बहुत पढ़ा है, तो आज तो अपने आप को काम रखने में, कूल रखने में अपना समय व्यतीत करो। उसके लिए चाहे आपको जो है वो मेडिटेशन करना पड़े, आप वो करो, है ना, आपको अपनी फैमिली से बात करना है, दोस्तों से बात करना है ना, या फिर फोकस्ड रहना है, लेकिन कुछ भी नया ट्राई करना। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप, क्योंकि सर अगर जैसे करंट अफेयर्स की भी बात कर रहे हैं और बैंकिंग के करंट अफेयर्स की भी बात अगर हम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सागर है वो तो सर आज भी पढ़ने बैठोगे तो आपको 100 नई चीजें पता लग जाएंगी, है ना, और जब वो 100 नई चीजें पता लगेंगी तो आपको पता लगेगा रात भर में मैं उसको कर नहीं सकता हूं। और जैसे ही ये पता लगा कि रात भर कर नहीं सकता हूं तो आप जागोगे, है ना, आप स्लीपलेस हो जाओगे और आपका कल का पेपर जो है वो उतना एफिशिएंटली आप नहीं दे पाओगे। तो मेरा सजेशन तो ये है कि भैया आज आप रिलैक्स कीजिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, है ना, और कल बढ़िया से पेपर करके आइए। बिल्कुल सर। सर एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे करंट अफेयर्स और बैंकिंग की हम बात करते हैं यहाँ पर है, क्या करंट अफेयर्स बैंकिंग में देखिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है? जैसे कई बच्चे कहते हैं कि 6 महीने का पढ़ के जाएं, कई कहते हैं 1 साल का पढ़ के जाएं, और वहां पे चीजें होती हैं कि वो एक बार तो पेपर में 1 साल पहले का डेटा दे रखा था, 8 मंथ्स का। वो ऐसी सिचुएशंस में क्या क्वेश्चन बच्चों को कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जो बने? अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन ही पूरे पेपर में बन पा रहे तो क्या केवल 5 ही करें या कुछ तुक्के पे भी जाना चाहिए वहां पे, क्लोज जो आंसर्स होते हैं? सर देखिए, जैसे कि बैंक के एग्जाम में बात करें तो नॉर्मलाइजेशन है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही ध्यान रखने की आपको तुक्का नहीं मानना। पता चला? हाँ बिल्कुल सर। एक्चुअली मैं किसी और को नहीं, अपना ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली जब मैंने अपना बहुत साल पहले की बात है, अपना बैंक एग्जाम दिया था, तो मेरे समय में जनरल अवेयरनेस सेक्शन बहुत ज्यादा टफ था। मतलब ये समझ लीजिए इतना मेहनत करने के बाद 40 में से यही स्थिति जो आपने बताई मात्र, हाँ वही है। मतलब उस समय एक्चुअली पहली बार लेवल बहुत ज्यादा टफ हुआ था अचानक से, तो उस समय मात्र 9 क्वेश्चन 40 में से बन पाए थे और मैंने मैंने सिर्फ 9 ही करे। और ये बात सुनना बहुत जरूरी है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल अपना एग्जांपल बोल रहा हूँ, मैंने 9 ही अटेम्प्ट करे और मेरे को उम्मीद था कि GA सेक्शन तो मेरा फेल हो ही जाएगा, मतलब निकलना ही नहीं है। और सर जब मेरे मार्क्स आए तो 27 मार्क्स थे। नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला। मैं खुद नहीं समझ पाया कि भाई 27 मार्क्स कहाँ से आ गए, और क्वेश्चन ही मैंने 9 अटेम्प्ट करे। आपको एक्यूरेसी के नंबर पूरे बिल्कुल, क्योंकि मेरे एक्यूरेसी का ही हाँ सर,
और मेरे वो 9 ऐसे थे, मुझे 100% पता था बिल्कुल 9 के 9 करेक्ट है, मतलब ये एक कि भी अगर तुक्का आप नहीं था। ज्यादा ट्राई करोगे और तुक्के लगा के अगर आओगे तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो सारा खेल गड़बड़ कर देगा। और 2 दिन में Marking एग्जाम पूरी है बिगड़ तो जाएगी। हाँ 2 दिन में एग्जाम है तो आपका नॉर्मलाइजेशन होना तय है। बिल्कुल। एक छोटी सी चीज यहाँ पे और मैं सजेशन यहाँ पे बच्चों को सर देना चाहूंगा। जैसे एक बच्चा सर है जिसने मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ 80 क्वेश्चन करे और उसके नंबर आ गए 60, और एक और बच्चा है जिसने मान लीजिए करे 120 क्वेश्चन और उसके नंबर आ गए 70, तो सर प्रेफरेंस 60 वाले को दिया जाता है। बिल्कुल जी, 70 वाले को प्रेफरेंस नहीं देंगे। नॉर्मलाइजेशन में जो 60 वाला बच्चा है वो प्रेफरेंस पे रखा जाएगा, ये वाले बच्चे को फेल कर जाएगा। तो ये चीज एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन में बड़ा रोल होता है। तो ये जो सेक्शन दिख रहा है ना आपको करंट अफेयर्स और जीए का, ये जो बात कह रहे हैं सर 100% सही है। अगर आपको केवल 3 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो 3 ही करके आना, ये मत सोचना कि मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि सर अभी रिसेंटली आपका आईबीपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट आया है, 3 नंबर कट ऑफ गया है जीए बैंकिंग करंट अफेयर्स का सर, है ना। बिल्कुल, तो ये चीज है। बस आगे बढ़ सर आपके तरफ से कुछ शब्द बच्चों के लिए, आज के दिन बच्चों को कैसे अपने आप को जो है वो काम रखना है, कूल रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो मुझे एक चीज और बताइए कि इंग्लिश में बच्चे कितना कम से कम अटेम्प्ट कर पाए? इंग्लिश में मुझे लगता है जो 20 से 22 जो क्वेश्चन मुझे भी ऐसे समझ विद में आता है। एक्यूरेसी कोई रिस्क नहीं लेना है फालतू का। अच्छा मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, जब मैं पढ़ता था सर तो लास्ट रिवीजन का जो रिवीजन होता था मेरा, वो होता था जो मैं जैसे पूरे 1 साल पढ़ा है मैंने जो भी, तो मैं एक रजिस्टर बना के रखता था जिसमें कुछ चीजें होती है ना, जैसे जो हमें याद रखनी होती हैं, हाइलाइट्स वाली जो चीजें होती हैं, जैसे मैथ्स में अपने फॉर्मूलाज होते थे या कुछ चीजें होती जो भी, tricks हो तो मैं तो सिर्फ वो एक नोट्स होता था जिसको लास्ट के 1-2 दिन रिवाइज करता था। तो एक तो मैं ये कहूंगा कि इन्होंने भी कुछ ना कुछ बच्चों ने बनाया ही होगा अपना लास्ट टाइम रिवीजन जिसको कहते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन जिसको कहते हैं, तो वो आप करो। दूसरा जैसा कि सर ने पहले ही कहा कि नया कुछ भी पढ़ने की कोशिश करनी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। और तीसरा जो मैं हमेशा कहता हूँ, गीता का एक वर्स मैं हमेशा बोलता हूँ, कर्मणे वादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतु बुर्माते संगो वस्तु कर्मणि। अगर आप इस वर्स को उतार के जाओगे ना अपने मन में तो आपको डर नहीं लगेगा बॉस। आपको पता है आपने अपना 100% कर्म करना है, रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं। एनीवेज अभी मैं नॉर्मलाइजेशन की बातें सुन रहा था तो मैं समझ रहा था कि यार मतलब जो बच्चा 120 में से 70 लाया होगा वो सोच तो यही रहा होगा कि हो गया भाई तेरा तो हो गया, लेकिन उसको पता लगता है नहीं हुआ। तो एनीवेज रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं, आप तो अपना 100% दो। इनको तो मेरे ख्याल से कोई एक्सपेक्टेशन लेके जाने ही नहीं चाहिए कि मैं आज 80 करके आऊंगा, कुछ नहीं, पेपर जैसा आए अटेम्प्ट करो देयर एंड देन। और बेसिकली वो पेपर जो है वो सबके लिए सेम ही है, सबके लिए सेम है। और अच्छा एक चीज और मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, बैच का नाम हमारा टारगेटेड था, लेकिन आप लोगों ने देखा हमने उसमें 50-50 60 क्लासेस ली हैं, तो वो एक तरीके से पूरा डिटेल फाउंडेशन बैच ही बन गया था। मैंने तो आज भी क्लास लिया है उस बैच में, मैंने आज भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कंटेंट की कमी है। देखो पूरा तो किसी का नहीं हो सकता कभी भी, मैं 12 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं आज भी ये नहीं कह सकता कि मुझे इंग्लिश के सारे वर्ड आते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन हमें उतना आता है कि हमारा पेपर हो जाएगा, और ऐसी कोशिश करते करते सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, एक कोशिश कोई करते दिन- करते ही सिलेक्शन होता है। कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जब आप ये बोल पाओगे कि नहीं आज मैं परफेक्ट हूं और 100% मेरी Perfect, प्रिपरेशन। और सर कुछ बच्चों को लेके इंग्लिश में मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूं, क्योंकि वो बहुत रेगुलरली द हिंदू एडिटोरियल उन्होंने अटेंड किया है, और हिंदू एडिटोरियल जिस बच्चे ने अटेंड किया है तो आप समझ सकते हो कि उसका वोकैब अच्छा खासा हो जाता है, और इंग्लिश वोकैब का ही खेल सर कंपटीशन का रूल ही है कि कंसिस्टेंसी आप जितनी बस, मेंटेन बस, करेंगे, बस। कंसिस्टेंसी इज द तो की। इस बार हमें पॉडकास्ट के लिए मिलने वाले हैं 1-2 बच्चे, तो है ना। ओवर चलिए सर, मेरे ख्याल से रीजनिंग में ज्यादा कुछ बोलना है नहीं, मैंने आपको रेगुलर बताया हुआ है, आप लोग जितना भी पढ़े हो सफिशिएंट है। बस इतना याद रखना, ओवर एक्सपेक्टेशन मत करना, जो बने बना के आना, गलत करने से बचना, तुक्का लगाने से बचना, और सिर्फ अपने ऊपर बिलीव रखना। आई थिंक मेरे ख्याल से बच्चों को ज्यादा मोटिवेट करने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड है ना, सेल्फ मोटिवेटेड हाँ, रिलैक्स रहिए। रिलैक्स रहना और एक छोटी चीज, एग्जाम सेंटर पे थोड़ा टाइम से पहले पहुंचेगा, कुछ चीजें अपनी जो डॉक्यूमेंट्स अपना अच्छे से वो रख जो लीजिएगा, application, आपका जो भी admit एडमिट कार्ड है उसको प्रॉपर रख लीजिएगा, ये सब छोटी चीजें जो फोटोकॉपी भी लेके है। जाना, हाँ, अक्सर बिल्कुल। फोटोकॉपी मांग हाँ जी, लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी, अपना हाँ जी। आईडी प्रूफ लेकर जाना, तो कोई ये सब टाइम चीजें, से निकल हाँ, जाना, 1 घंटे हमारा पहले वाला पहुंच शॉर्ट्स जाओ। देख लेना जो हाँ। हमने टाइम वाला बनाया हुआ था, जाके शॉर्ट्स देख लेना। तो मेरे ख्याल से काफी होगा इनके लिए, ठीक है। तो एक बार हमारी हम लोग सब मिलकर बोल रहे हैं विजयी भव। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप रॉकिंग।